ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिए और उसके रिगार्डिंग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात बेटा, क्या आप सबको पता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? चैप्टर 1, 2, 3 के अंदर हमने कितनी बात कर ली थी? रफली बोलो, रफली अपने हिसाब से। जैसे चैप्टर 1 में तो स्टैटिक હતો, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक હતો। वेरी गुड। चैप्टर 2 में पोटेंशियल હતો। वेरी गुड। और उसके साथ क्या ऐड हुआ था? चैप्टर 3 में करंट, कैपेसिटर। कैपेसिटर अब उसके साथ कैपेसिटर। ओके, और थर्ड में हमने करंट करंट को फ्लो को करना। फ्लो किया था। यस, यानी बेटा मैं अब ऐसा बोलूं कि ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा रिवाइज करवाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऐसा बोलना है कि सर अब इलेक्ट्रो डायनेमिक्स प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि आज थोड़ा ये डिवाइस काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली। दिखाई दे रहा है बेटा? ओके ओके। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स is always combination of two fields. Which are two fields? First one is electric field and the second one is magnetic field. याद रखना बेटा, सबसे पहले ऑस्ट्रेड आया। ऑस्ट्रेड ने ऐसा बोल दिया कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो समझ लेना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा। बोलो सही है इतना? 100% क्लियर? पक्का बेटा? यस सर। अब देखो, आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग इतने सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलो सब लोग रेडी हो बेटा? यस सर। ओके यस अब बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स के लिए। पहली बात आप सबको बोल दूं, उसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के बारे में सबसे पहले आए थे बायो सावर्ट। कौन आए थे बेटा? बायो सावर्ट। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। रिपीट, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेट। ओके, उसका फॉर्मूला मस्त है बेटा, म्यू 0/4 पाई आई dl क्रॉस, याद रखना r कैप अपॉन r स्क्वायर। हो सके तो बेटा ये फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो। हाँ, ऐसा बोलूंगा कि न्यूमेरिकल के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें से आपको बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आएगी कि आपके बहुत कंसेप्ट बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आईडीएल का मतलब क्या? अगर मेरे पास ये पूरा रोड है और इसमें से करंट पास हो रहा है तो मैंने क्या सोचा बेटा? एक छोटा सा पोर्शन। रिपीट, क्या सोचा बेटा? हेलो, एक छोटा पोर्शन डीएल, इसको मैं बोल दूंगा डीएल। सर करंट तो हर एक में से इक्वली पास होगा क्योंकि ये देखो सीरीज कनेक्शन हो रहा है। करंट को पास होने के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है। यस और नो बेटा? यस सर। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया बेटा? बायो सावर्ट। रिपीट, कौन सा लॉ अप्लाई किया बेटा? बायो सावर्ट। बोलो कंफर्म बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सेकंड प्लीज, बहुत शांति से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। सर ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो उसका फॉर्मूला क्यू V क्रॉस बी। इन सब के डेरिवेशन में सिखाऊंगा, चिंता मत करना। अभी हम लोग एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर लेते हैं। बोलो बेटा, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस बी, यानी फॉर्मूला बनेगा QVB साइन थीटा। ओके सर, ये तो चार्ज के लिए था। यस और नो बेटा? यस सर।
अब देखो Yes, sir. मैं इसके हिसाब से एक सस्पेंस बना रहा हूँ। ये क्रॉस बी को मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। डन बेटा। Yes, sir. अगर आप समझ गए हो तो आपको मैंने वेलोसिटी की जगह 11 स्टैंडर्ड का एक कंसेप्ट क्लियर करवाना Length है। by या length. लेंथ बाय टाइम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? करंट हो जाएगा। याद करो चैप्टर नंबर 3। याद आया बेटा? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। सर फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू आई टी, सो I इज इक्वल टू Q बाई टी। बोलो सही जा रहा है बेटा? प्रॉपरली समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फटाफट ये दूसरा फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर दो। BIL या फिर IL बिल। जब लाइट बिल आता है ऐसे, बिल साइन थीटा। बोलो मैग्नेटिक फोर्स के दो फॉर्मूला डन बेटा। Yes, sir. वेरी यस गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड। निहार बेटा आपकी आवाज आज नहीं आ रही, आपको सुनाई दे रहा है प्रॉपर बेटा? यस सर। ओके बेटा। विंडो बॉय ध्यान से सुनना। सर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ये सबसे पहले लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया था। किसे ढूंढा था बेटा? लॉरेंस। यस, उसने बोल दिया था F इज इक्वल टू QE। सर ये हमारा कौन सा फील्ड हुआ बेटा? Electric field. वेरी गुड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सब आप लेके आए हो, Q V क्रॉस B। अगर इन दोनों में से मैं Q को कॉमन निकालूंगा तो E प्लस क्या आएगा बेटा? V B क्रॉस। cross. बोलो मेरे पास ये दूसरा फॉर्मूला भी डन हो गया। यस और नो बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब फोर्थ। सर अब ध्यान से सुनना। अगर आपके पास दो वायर हो गए, जैसे कि आप सबको मैं ड्राइंग बता रहा हूं, एक वायर दो वायर, दो वायर के बीच का डिस्टेंस सपोज y है, तो हो सके तो ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू होगा। फॉर्मूला प्रिपेयर करना, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L। L मतलब लेंथ अपॉन 2 पाई y। जल्दी बेटा। दो वायर के लिए रिपीट, कितने वायर के लिए बच्चों? दो वायर के लिए F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई y। बोलो क्लियर बेटा? Yes, sir. तो एक मस्त स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर ये 2 पाई क्या लिखा? 2 पाई। ये बेटा मैं पूरा डिराइव करूंगा, अभी सिर्फ हम लोग फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके बेटा? निहार यस सर। चलो बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? एसएस ले लिया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब ध्यान से सुनना बेटा। सर जब ये मेरा सबसे फेवरेट, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आएगा। सर आपको पता है कि अगर कोई चीज गोल घूम रही है तो याद है 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 Centrifugal force. यस। और अभी जो आप लेके आए हो अभी F इज इक्वल टू QVB, आपको पता है कि बेटा साइन 90 होने वाला है। यस और नो बेटा? Yes, sir. क्यों Yes. साइन यस सर। क्यों साइन 90 होगा? बोलो चलो, क्यों साइन 90 होगा? Perpendicular. Perpendicular. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू QVB। बच्चों ध्यान से सुनना, बोलो VV कट हो जाएगा, सो mv इज इक्वल टू QBR। ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब Yes, बच्चों sir. ध्यान से और डीप में जाओ। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी।
याद करो सेम स्टाइल में, फिर से बोलो 11 स्टैंडर्ड आपका याद होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम। याद आया? लीनियर Yes, मोमेंटम sir. Yes, sir. P इज इक्वल टू एम Yes. वी। यस और नो बेटा? जब चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट हो गए तो क्या समझ में आया बच्चों? कितना बढ़िया कंसेप्ट आया कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आप जैसे ही चार्ज को डालोगे तो धीरे धीरे उसकी रेडियस बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। रिपीट, जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी और मोमेंटम बढ़ेगा। Okay. क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रिपीट, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। Each other. परफेक्टली ये पूरा फॉर्मूला 100% क्लियर बेटा? Yes, sir. मैं फिर से बोलता यस सर। हूँ, हाँ इसमें से मेरे को नीट जेडबलई के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखा। जैसे कि पहली बात, सर मैं यहाँ पे और क्या सोच सकता हूँ? इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो P इज इक्वल टू क्यू बी आर ऐसा लिख दिया। मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, वो पी स्क्वायर बाय 2m। यस और नो बेटा? बोलो, ये स्क्वायर सामने जाएगा तो अंडर रूट। यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब आप समझ जाओ बेटा ऐसा क्यों किया। देखो सर, ये भी पी का फॉर्मूला था। यस सर, पी इज इक्वल टू क्यू बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। बच्चों ऐसी मस्त ट्रिक मिली कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी। क्यों इतना इतना क्यों मैं शॉर्ट ट्रिक पे बार बार बोल रहा हूँ? आर प्रपोजनल टू रूट एम और दूसरा आर प्रपोजनल टू रूट के। प्लीज यहाँ पे की का मतलब एनर्जी समझना। रिपीट, के का मतलब Energy. Energy. बोलो, ये अच्छे से बोलो तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक भी डन हो गई। यस और नो बेटा? Yes, sir. यानी समझ में क्या आया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। ये तो केमिस्ट्री में आ चुका है। मेरे को बोलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यूरेनियम, उसमें किसकी ऑर्बिट ज्यादा होती है? रेडियस। Uranium के। क्यों? अब पता चला क्यों? क्यों? रीजन, हाँ sir. Size. साइज बढ़ जाएगी, मास बढ़ जाएगा तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। बोलो इतना Sir, क्लियर? uranium तो radioactive है। हाँ, यानी वो एमिट भी करता जाएगा, क्योंकि यूरेनियम को मैं जब सिखाऊंगा ना, ये चैप्टर नंबर 12 और 13 में सिखाऊंगा कि सर उसके अलग अलग आइसोटॉप्स अवेलेबल है। दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ। वो हाँ रेडिएशन सर। करके अपने आप को स्टेबल बनाने का ट्राई करेगा, और उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे मैं रेडियो एक्टिविटी एनर्जी बोलूंगा। चलो पहले बोलो, ये डन है बेटा? यस और नो? Yes, sir. Yes sir. तो बात, हाँ ठीक है ना, आप लोग को ऐसे बोलना बोलिए बेटा, आप एक ऐसे बोलो। Done. तो क्लियर है बेटा? यस सर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, Yes. अब जो मैं सिखाऊंगा वो एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग रियल लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में अब थोड़ा ध्यान रखना बेटा। अब तक सर इसके लिए बायो सावर्ट लॉ था, उसका एप्लीकेशन आया, इट्स कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलेंगे हम उसको? बोलो बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलेंगे बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ। उसने ये फॉर्मूला बोला कि आप ये फॉर्मूला को प्रिपेयर करो। अब इसका मतलब क्या? देखो, आपके पास ऐसी कोई सरफेस है, दिखाई दे रही है? ऐसी कोई सरफेस है और आपका करंट इसमें से पास हो रहा है ऐसे, ऐसे। तो बेटा
एम्पियर ने बोला कि आप एक काम करो, उसके आसपास एक लूप बना दो। ये सपोज मैंने लूप कंसीडर कर दिया, देन हमें आउटसाइड का करंट नहीं देखना है। रिपीट, अगर मेरा कोई करंट ऐसे है, ये मेरा I6 है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। एम्पियर ने क्या बोला कि आप एक सर्किट बनाओ, एक लूप बनाओ, उसके इनसाइड वाले करंट को ही कंसीडर करना। रिपीट, किसको कंसीडर करना? inside वाली। या सही वाला करंट तो सर उससे हमें क्या, ना आपने खबर पड़ी सर। बेटा लूप आपको कौन से यहाँ पे लूप दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, जैसे मैं नाम दूं I1, I2, I3, I4, I5। यस और नो बेटा? यस सर। Yes और sir. मैंने एक्स्ट्रा करंट भी ड्रॉ कर दिया I7। तो जब मैं एमसीक्यू या न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं कौन से करंट को कंसीडर करूंगा? सारे करंट को कंसीडर करूंगा। I1 to I5 तक क्यों? वो લૂપ लूप के अंदर है। ક્વેશ્ચન માં આપેલું હશે સર આડી લૂપ वही- લેવાનું કે આપણે કોઈ બી नहीं, वो एग्जाम में दिया होगा कि आपको कौन सा लूप लेना है, समझना? कोई छोटा लूप लेगा तो छोटे बहुत कम करंट आएगा, कोई बड़ा लूप लेगा तो हाँ, सारे करंट इन्वॉल्व हो जाएगी। એટલે हाँ, बोलो क्लियर बेटा? યસ Yes. સર। Yes. अब सुनना प्लीज प्लीज, ये एप्लीकेशन के अंदर पहली बार इन्होंने कौन से बायो सावर्ट नाम के साइंटिस्ट ने और मैक्सवेल ने, दोनों ने मिलके ऐसा बोल दिया कि सर सही मायने में जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन बोलोगे तो दो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। एक है वेरी लॉन्ग वायर। क्या होना चाहिए बेटा? Very long वेरी wire. लॉन्ग वायर। उसका फॉर्मूला प्लीज ये बोर्ड पे देख लो, जो मैं दिखाई दे रहा है फटाफट। सो B इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है बेटा? Yes sir. हाँ, दिखाई दे रहा है। ओके, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई बाय, रिपीट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई बाय। तो इसका मतलब सर शॉर्ट ट्रिक ये बनी, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। यस और नो बेटा? यस और नो बेटा? यस सर। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिपीट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, वेरी गुड। नंबर 3, नंबर 3, अगर मैंने कोई रिंग कंसीडर कर ली, होलो रिंग, यानी ऐसा बोलो कि पतली सी रिंग मैंने सोच ली और इसमें से करंट पास हो रहा है I जितना। कितना बेटा? आई। और उसका रेडियस मैंने A लिखा है, R की जगह पे क्या ड्रॉ किया है? A। तो उसका फॉर्मूला बहुत टफ है, ध्यान से देखना। B इज इक्वल टू म्यू 0 n I A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p/2। ये है रिंग का फॉर्मूला। n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। इसका रीजन, रीजन इसके हिसाब से सोलेनोइड एंड टॉरॉइड बना। याद करो 10th स्टैंडर्ड या छोटे स्टैंडर्ड में कभी आपने सोलेनोइड वर्ड सुना है? Yes यस sir. सर। यस सर। क्या होता है वो coil सोलेनोइड का अपनी मतलब? हाँ यस, आपको बोल दूं बेटा, आपका जो फैन होता है उसके अंदर भी एक कॉइल होती है, पता है? वो सेंटर वाला पोर्शन बहुत हैवी होता है, पता है कि नहीं? हाँ सर। आप लोगों ने सुना होगा कि कॉइल बिगड़ गई। एसी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि इसकी कॉइल चेंज करवानी हाँ। पड़ेगी। तो ये सारी Yes, sir. चीजें जब जब बिगड़ जाती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, ये रोड तो होता है पर उसके ऊपर हम लोग कॉइल से उस पर टर्न मारते हैं, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोलेंगे बेटा? नंबर ऑफ Number of टर्न्स। tongue. यस, तो ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए मतलब रेडियस, एक्स मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि मैं
यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, तो बेटा ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x। मतलब क्लियर हो रहा है बेटा? यस और नो? यस सर। अब इसके दो देखो, एग्जाम में ये फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये नहीं एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि इसके हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से सोचो। 3 पोर्शन। फर्स्ट, अगर x इज इक्वल टू ए होता तो क्या आएगा? रिपीट, x इज इक्वल टू ए होगा तो चलो मेरे को पुट कराओगे बेटा? अगर दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर થઈ आई જશે। ए स्क्वायर। बोलो 2 वैसा का वैसा, यस और नो बेटा? अगर मैं यहाँ भी ए Yes, sir. स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर रेज टू 2a स्क्वायर 3/2। 2 कट हो जाएगा। यस, तो बच्चों प्लीज ध्यान रखना, नॉट आई ए स्क्वायर 2, बेटा इसको मैं ऐसा बोलूं 2 रेज टू 3/2 इंटू यस सर। ए स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये जैसे उसने बोल दिया था 2 कट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, बेटा 2 रेज टू कितनी पावर होगी? एक 1 पावर तो One. है ही नहीं, 1 तो है ही, प्लस 3/2 यानी 2 की पावर होगी 5/2 और ये रहेगा मेरा ए क्यूब। बोलो परफेक्ट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों प्लीज हो, ये नीट में था Yes, sir. इसलिए नीट JEE का इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। सो 2 रेज टू 5/2 ओनली ये आएगा क्योंकि ये 3 ये 2 कट हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। डन हो गया परफेक्टली। Yes, sir. ओके, अब ये लोग ऐसा बोलेंगे कि आप x इज इक्वल टू 0 ले लो। देखो ये मोस्ट आईएमपी, x इज इक्वल टू 0 यानी आप कहाँ पे ढूंढ रहे हो? एग्जैक्ट सेंटर पे। कहाँ पे ढूंढ रहे हो? Center पे. तो देखो अब मस्त आएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2। खाली 2a જ આવશે। हाँ सर, ये हट हो 2a જ जाएगा, આવશે। 2a ही बचेगा। पर सर ऊपर कितनी पावर है? 3, तो 3 रहेगी ना? હા એટલે સર ભાઈ 2 ઓલો a કટ કરી દઈશું તો ખાલી हाँ, જ રહેશે। तो म्यू 0 एन आई अपॉन 2a। प्लीज याद रखना, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में यही फॉर्मूला आना वाला है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। रिपीट बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन, ટેક્સ્ટ બુક માં કન્સેપ્ટ ક્યાં આપ્યો છે? હું ચલાવીશ બેટા, ચલાવીશ રિંગ વાળી થિયરમ છે। ત્યાં લખી દે ફોર્મ્યુલા એટલે યાદ રહે। હું આ તમને એટલે તો આનો કોઈ સ્ક્રીનશોટ લેવાનો બેટા, આ બધી વસ્તુ ચલાવું છું કેમ હતા? હા એટલે ટેક્સ્ટ બુક માં જે આપ્યો એની બાજુમાં લખી દે તો। હા એટલે મને બેટા અત્યારે હું ટેક્સ્ટ બુક લઈને નથી બેઠો તો મને કઈ રીતે ખબર હશે? રિંગ વાળો કન્સેપ્ટ છે। કઈ નહીં સર, કોઈ લખાઈ દેજો। हाँ ચોક્કસ, આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે લખાઈ દઈશ। चलो तीसरी कंडीशन, x बहुत ज्यादा है यानी x के कंपैरिजन में a को निगलेक्ट कर दो। सो b इज इक्वल टू नॉट एन आई ए स्क्वायर। बच्चों मैंने ये वाले a को कंसीडर नहीं किया तो बोलो x क्यूब आएगा। 2x क्यूब। बोलो परफेक्टली Yes, sir. समझ में आ गया? सब लोग बोलते हैं कि तीनों सस्पेंस सबसे टफ है। मैं बोलता हूँ ये टफ नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है बस। बोलो क्लियर? yes sir, ओके सर, ये क्या था और ये क्या था? मैं भूल गया। સોલેનોઇડ। एंड क्या? નામ તો યાદ ના આવે। टॉरॉइड। સોલેનોઇડ। टॉरॉइड। टॉरॉइड, हाँ। टॉरॉइड। कुछ नया नहीं बने मैंने कहा। चलो ये मैंने उसके ऊपर ऐसे टर्म्स बना दिए बेटा, यस और नो? इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। मुन्नी, मैंने याद रखने के लिए टेक्निक बना दी मुन्नी। बोलो b इज इक्वल टू मुन्नी। बोलो याद हो गया?
मुन्नी बाई, मुन्नी बाई। बोलो हो गया, बी इज इक्वल टू मुन्नी। रिपीट, बी इज इक्वल टू, हाँ, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये सस्पेंस आया कि सर आपने एन की जगह पे ये क्या लिखा। तो स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बोलो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। रिपीट बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स। per unit length. ओके सर, दूसरा आपने क्या बोला था, जो निहार, उसका नाम भूल गया था, निहार क्या था नाम बेटा? टॉरॉइड। टॉरॉइड। यानी सोलेनोइड को हम दोनों, उसके जो लास्ट पोल है उन दोनों को मैं बॉन्ड करके सेंटर पे कनेक्ट कर दूं। रिंग જેવું થઈ જશે ને આગળ કર્યો। हाँ, पर सुनो सुनो, ये रिंग जैसा होगा, रिंग नहीं होगा। तो उसके लिए भी सेम स्टाइल, फॉर्मूला तो मुन्नी ही आएगा। बोलो फॉर्मूला तो क्या आएगा? म्यूनी। हाँ, पर इसका सस्पेंस अगर आपका छोटे स्टैंडर्डों का मैथ्स बढ़िया है तो आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे एन की जगह एन अपॉन 2 पाई आर लिखा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. Circumference. यस। सर जो लेंथ थी, आपने जैसे ही उसको मोड़ के सर्कल बनाया तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? यस और नो? Yes, sir. यस और नो बेटा? यस सर तो समझो बेटा, रिंग हो तो उसका एप्लीकेशन बनता है सोलेनोइड एंड टॉरॉइड। दोनों के लिए फॉर्मूला मुन्नी है। रिपीट, दोनों के लिए फॉर्मूला कौन सा है? Munni. पर पर म्यूनी पर पर अगर सोलेनोइड है तो लेंथ लिखनी पड़ेगी, टॉरॉइड है तो रिंग का सरकमफेरेंस लिखना पड़ेगा। बोलो परफेक्टली क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर 100% क्लियर? Yes, sir. यस पक्का? सर यस सर। पक्का है? अगर मैं बोलूँ कि ये एग्जाम में ये इतने एमसीक्यू, सॉरी इतने परफेक्टली आने चाहिए, तो बोलो डन है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो फटाफट चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Done, sir. फटाफट देख लो बेटा, तीनों चीज देख लो फटाफट। हेलो? यस सर। बोलो क्लियर बेटा? हेलो? Yes, sir. बेटा यस सर फिर से बोलता हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 जो बेसिकली समझना, हम लोग चार्ज को मूवमेंट करवा रहे हैं, चार्ज को मोशन में ला रहे हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये उसकी सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। रिपीट, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। तो बोलो Application. आपके आपके माइंड में, फिर से बोलता हूँ, ये फर्स्ट पेज रेडी? यस और नो? यस सर Yes, sir. सेकेंड पेज जो कंसेप्ट है साइक्लोट्रॉन का, दो फोर्स इक्वल हो गए तो हमें रेडियस, मास, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम का पता चला। बोलो दूसरा कंसेप्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. और तीसरा, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, यानी वेरी लॉन्ग वायर, रिंग, सोलेनोइड, टॉरॉइड, इन सब में कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, इन सब का डिस्कशन हमने अभी कर दिया। बोलो क्लियर है बेटा?
Yes, sir. ये तीनों के Yes, sir. तीनों के प्रॉपरली बेटा स्क्रीनशॉट सबने कर दिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन बेटा। तो यहाँ तक मैं स्टॉप रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट थर्सडे भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा जिसके अंदर और इसके बढ़िया फॉर्मूला, ये 2 लेक्चर में हो सके इतने फॉर्मूला में प्रिपेयर करवाऊंगा। ओके बेटा, Yes, Yes. sir. Okay. बाय बेटा, बाय एवरीवन, Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा।